हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में रहने वाला है। हमने हिमालय की जो नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आदि सब नदियों, यमुना आदि सब और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आज का जो अपना सेशन वो है जो अपवाह तंत्र की, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में आज का लास्ट सेशन रहेगा। तो हम बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ये अपवाह तंत्र हिमालय और उनकी नदियों के द्वारा बनाए गए अपवाह तंत्र से बहुत प्राचीन है। और जो इसका ढाल है, इसका ढाल क्या है? इसका ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल क्या है? पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी नदियों का ढाल क्या है? पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। पूर्व साइड ये हो गई, दक्षिण पूर्व। इन नदियों का जो ढाल है वो पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। और दो नदियों के जो अपवाद है इसमें, उनको छोड़कर सभी नदियों का ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये जो नर्मदा और तापी नदी है वो पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है, जिसे हम देखते हैं ये प्राचीन तंत्र है। और जो इसका ढाल है वो क्या है? पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। और जो ये इन सब नदियों का जो जो अपवाह तंत्र है, अपवाह जो बहने का जो क्षेत्र है वो क्या है? ये पश्चिम घाट से पूर्वी घाट की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम घाट से पूर्व की घाट की ओर। पश्चिम घाट, इस क्षेत्र को पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट से ये पूर्वी घाट की ओर बहती है। क्या है? पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। जिनमें अपवाद के रूप में दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदी है। तो क्या है? नर्मदा और तापी नदी है जो इसके इसके उल्टे, इसके पश्चिम घाट से पूर्वी घाट जो नदियां बहती है उसके उल्टे ये पूर्वी घाट से पश्चिम घाट की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। किसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी है वो है अमरकंटक, एमपी है, वहां से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। तापी नदी है वो है बैतूल की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। बैतूल जिला है, वहां से ये एमपी से ये निकलती है। और सभी नदियां जो है वो डेल्टा बनाती है और ये एस्चुरियन बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरियन। और हम ये कंफ्यूजन रहता है कि एस्चुरियन और डेल्टा में क्या अंतर होता है। डेल्टा उसे कहते हैं जो नदी अपने साथ मलबा और वो सब जो उसके गार्ड है वो लेकर आती है। और जैसे ही वो समुद्र की ओर किनारों पर जाती है तो वो गार्ड और जो मलबा है वो बिछा देती है और पानी पानी ऊपर फैल जाता है और समुद्र में गिर जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। लगभग सभी नदियां डेल्टा बनाती है, लेकिन दो नदियां हैं जो एस्चुरियन बनाती है। जो नर्मदा और तापी नदी है वो एस्चुरियन बनाती है। एस्चुरियन का मतलब क्या हो गया कि जब नदियां समुद्र के पास आती है और ऊपर से गिरती है तो जो मलबा और जो गार्ड है वो साथ में लेकर ही गिर जाती है समुद्र में। तो समुद्र की जो गिरते समय उसकी क्या हो जाती है? गहराई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? गहराई भी बढ़ जाती है, क्योंकि मलबा और पानी एक साथ गिरते हैं। इस वजह से उसकी जो जो गहराई है वो बढ़ जाती है। ये एक झरने के रूप में ऊपर से गिरती है। इस कारण पानी के वेग के कारण भी समुद्र की गहराई बढ़ जाती है और तल कटाफटा हो जाता है। तो इसमें क्या है? डेल्टा है। डेल्टा अपना नदियां जो पानी लेकर आती है और मलबा भी साथ में लेकर आती है, तो मलबा तो बिछ जाता है और पानी फैल के समुद्र में चला जाता है। तो क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और एस्चुरियन, जब जल व मलबा एक साथ समुद्र में गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? एस्चुरियन कहा जाता है। और इससे जो समुद्र की जो तल है और गहरा हो जाता है और जो उसके तट है वो कट फट जाते हैं। तो और इसकी जो दो नदियां वो कौन सा, जो दो नदियां हैं नर्मदा व तापी, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है और जो एस्चुरियन बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरियन बनाती है। अब हम इन नदियों के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी लेते हैं, जिसमें साबरमती नदी है। साबरमती नदी कहां से निकलती है?
साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई है, गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये वो नदी है जो राजस्थान से बहती हुई गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो महात्मा गांधी है उनको साबरमती का संत कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के जो साबरमती नदी के किनारे ही इनकी जो कार्यस्थली थी उनकी किनारे थी। बाद में हम देखते हैं माही नदी। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और यू आकार में बहती हुई वापस एमपी में प्रवेश कर जाती है। जिसके बाद में देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है और एस्चुरियन बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तापी नदी बैतूल एमपी से निकलती है और एस्चुरियन बनाती हुई कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और सब नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व घाट की ओर जाती है, जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। गोदावरी, कृष्णा डेल्टा बनाती है और कावेरी भी डेल्टा बनाती है। इसकी जो अलग अलग शाखाएं से मिलकर ये बहती हुई कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो हम जो ये गोदावरी नदी है उसके बारे में देखते हैं। वैनगंगा, पैनगंगा और गोदावरी और मंजरा, इन सब से मिलकर ये नदी बहती है। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये नदी बहती है और गोदावरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके बाद में महानदी है। महानदी जिसकी सहायक नदी है तेल नदी। वो जो महानदी है वो कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसमें तेल नदी आकर मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी और अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर नदी और हुगली नदी। दामोदर नदी जो गंगा नदी की जो मुख्य नदी थी, हुगली उसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन इस पे दामोदर परियोजना बनने के कारण इसको पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था करवा रही है। इसके बाद में हम देखते हैं जो कृष्णा नदी है, वो कृष्णा नदी भीमा, कृष्णा, तुंगा, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा दो नदियां हैं जो मिलकर आगे क्या बन जाती है? एक नदी मिल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तुंगभद्रा नदी कहा जाता है। ये सब नदियां मिलकर कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा और तुंगा और भद्रा, अलग अलग नदियां हैं। ये सब सहायक नदियां मिलकर कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जिसके बाद में पेनियार नदी है। कावेरी नदी है जो कर्नाटक कुर्ग जिला से निकलती है। कहां से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है, जिसमें काबिनी नदी मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार बेम्बनाड झील है उससे निकलती है। किससे निकलती है? बेम्बनाड झील के पास से निकलती है पेरियार नदी। ये केरल से निकलती है। कहां से निकलती है? केरल से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। वेनई नदी भी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। साबरमती खंबात की खाड़ी में आ गई और यह विश्व का सबसे प्राचीन तंत्र है। सबसे क्या है? प्राचीन तंत्र है। इसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कृष्णा नदी और जो कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में, कावेरी नदी की सहायक नदी के बारे में और गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं पैनगंगा, गोदावरी, मंजरा, उनके बारे में। पेरियार और जो वेम्बनाड झील इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरियन बनाती है? तो नर्मदा और तापी नदी हो गई।
और सभी नदियां डेल्टा बनाती है। अब हम देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन नदी है। इस कारण से इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हम शुरू करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी त्र्यंबक जो जगह है महाराष्ट्र नासिक में, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? त्र्यंबक महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। इसके बाद में इसमें दूधना और पूर्णा नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? दूधना और पूर्णा। दूधना और पूर्णा नदी आकर इसमें मिल जाती है और ये आगे बहती हुई इसमें जो इसका पश्चिम जो ये यहां से कौन सी ढाल से निकलती है? ये पश्चिमी ढाल से निकलती है। कौन सी ढाल से निकलती है? पश्चिमी ढाल से या पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है और ये बहती हुई आगे इसमें मंजरा नदी मिल जाती है, जिसके जो उपवा क्षेत्र पर कौन सा सागर बना हुआ है? निजाम सागर बांध बनाया गया है। किस पर? मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया है। जिसके बाद में देखते हैं हम पेनगंगा और वर्धा, ये नदी आकर मिल जाती है इसमें, पेनगंगा और वर्धा। बाद में वेनगंगा आके मिल जाती है। फिर आगे गोदावरी बहती हुई, गोदावरी में इंद्रावती और सवारी, सेलूरी आदि नदियां आकर मिल जाती है और आखिर में गोदावरी नदी किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो सवारी और सेलूरी नदियां हैं वो मिलकर बहती है और सेलूरी नाम से आगे बढ़ती है। सेलूरी नदी पर एक जलागार बना हुआ है। कौन सा है? सेलूरी नदी पर बालमेला नामक जलागार बना हुआ है। बालमेला नामक क्या बना हुआ है? जमागार जो बना हुआ है। जो गोदावरी नदी है उसे क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा व बूढ़ी गंगा क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा व बूढ़ी गंगा कहा जाता है क्योंकि यह तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह सबसे प्राचीन नदी है। उत्तर भारत में जैसे गंगा नदी बहती है उसी प्रकार दक्षिणी भारत में यह गोदावरी नदी है। तो इसकी वजह से इसे दक्षिण की गंगा व बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसका जो उद्गम होता है त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है। इसमें मजरा, गोदावरी, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, सवारी और सेलूरी आदि नदियां आकर मिलती है। इसके जो बाई तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? बाई तरफ से मिलने वाली नदियां, बाई तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है? बाई तरफ से नदियां मिलनी है दूधना, दूधना, दूधना के बाद में पूर्णा, पूर्णा के बाद में हम देखते हैं पेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वर्धा और इंद्रावती, इंद्रावती, सवारी, सेलूरी, सवारी व सेलूरी, ये इसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब दाईं तरफ से एकमात्र नदी मिलती है, वो कौन सी है? दाईं तरफ से नदी मिलने वाली है मंजरा। कौन सी नदी आकर मिलती है दाईं तरफ से? दाईं तरफ से इसमें मजरा नदी आकर मिलती है और मजरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। और फिर सेलूरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बाली मेला जलागार बना हुआ है। तो ये थी गोदावरी नदी के बारे में। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। किसकी नदी? कौन सी नदी है? कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी क्या बनाती है? कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं जो डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट। कहां से निकलती है कृष्णा नदी? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर
जो महाबलेश्वर है उसके पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियों की जो 2 नंबर नदी है वो है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर से होता है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें भीमा नदी आकर मिलती है। भीमा के बाद में ये भीमा नदी कहाँ मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। में बाराडा, तुंगा, भद्रा। भद्रा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भद्रा नदी पर भद्रा जलागार बांध बना हुआ है। फिर बाद में उसके बाद में तुंगा भद्रा आकर नदी मिल जाती है, तुंग भद्रा जलागार। कौन सा बांध बना हुआ है? तुंग भद्रा जलागार बना हुआ है, जहां कौन कौन सी नदियां मिलती है? वाराडा, तुंगा, भद्रा, ये सब नदियां मिलती है। और तुंग भद्रा जलागार में जो विलीन होने के बाद आगे ये कृष्णा नदी में प्रवाहित होती है। इसकी जो कृष्णा नदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं उनमें से है, सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां में भीमा, वाराडा, तुंगा, भद्रा, और ये दोनों क्या हो गई संयुक्त रूप से? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बाद में घाटप्रभा, मालप्रभा। कौन कौन सी नदियां हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सब सहायक नदियां हैं। भीमा, बराडा, वाराडा, तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ये कृष्णा नदी कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवा तंत्र चल रहा था उसमें उसकी जो अगली नदी है वो कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। महानदी भी सबसे बड़ी नदी है। इसमें से महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों के सिहावा नामक स्थान से यह महानदी निकलती है। महानदी निकलने के बाद महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। जो हीराकुंड परियोजना है उसके जो हीराकुंड बांध बना हुआ है वो महानदी पर बना हुआ है। इसके बाद में इसमें तेल नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तेल नदी आकर मिल जाती है। इसके साथ छोटी छोटी जो सहायक नदियों के साथ ये आगे बढ़ती है। महानदी पर कटक बना हुआ है, जिसके बाद में ये प्रादीप, इस पर एक द्वीप बना पारादीप, और जिसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, जो सहायक नदियां हैं वो है शिवनाथ, हसदो, मांद, तेल और इव। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका जो मुख्य जो फैक्ट है वो क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? अगर हमें से क्वेश्चन पूछ ले कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। और अमरकंटक की दक्षिण से सिहावा नामक स्थान से ये निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक नदी है तेल, और ये कुछ सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदो, मान, तेल, इव, कटक इस पर बना हुआ है। और पाराद्वीप के पास से ये किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये थी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां। और आज का सेशन इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।